दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि इस समय मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हूँ। यानी कि ये किला है और काफ़ी बड़ा किला है। ऐसा माना जाता है कि ये देश का सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, तो ये देखिए पाड़ल पोल, पाड़ल है, कहीं पाड़न लिखा है, तो पाड़न पोल या पाड़ल पोल जो भी हो। तो दोस्तों, इस तरह से इस किले के अंदर 7 द्वार हैं। जैसे राम पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, पाड़ल पोल है, जोरल पोल है, भैरव पोल है, और ये अंतिम जो द्वार है वो हमारा लक्ष्मण पोल है। इस तरीके से कुल मिलाकर इसमें 7 द्वार हैं। राम पोल प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, और जो लक्ष्मण पोल है वो अंतिम और जो 7वां जो हमारा पोल है वो उस तरह से है। दोस्तों, तो हम अब जा रहे हैं। ये हमारा, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा दूसरा ब्लॉग है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में हमारे तकरीबन 7 ब्लॉग बनेंगे, जैसा कि हमने काउंट किया अपने मन में। तो उस हिसाब से ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। तो दोस्तों, अब हम कहाँ जाएंगे ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले ये देखिए भैरव पुल आ गया है। दोस्तों, तो उससे पहले आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो हम आपको अवगत करा दें कि आज हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो मंदिर है, समाधीश्वर मंदिर, उसके पास ले जाएंगे और उनके जो महादेव जी हैं उनके दर्शन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको उस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरविंद भाई आपका वीडियो ही नहीं मिल रहा हमें। तो दोस्तों, घंटी दबाने से क्या होगा कि आप ज्यों ही घंटी दबाएंगे तो आपको तय समय पर वीडियो मिलेगा, ज्यों ही हम यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं। ये देखिए तमाम छोटे छोटे मंदिर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए एक और आगे हनुमान पोल करके है। ये देखिए, तो हम इस तरीके से तमाम जो प्रवेश द्वार हैं उनसे प्रवेश करते करते अपने स्थान पर पहुंचने वाले, जो हमारा आज का मतलब मकसद है कि जिस मंदिर को दिखाने का हमारा मकसद है वो हम जाएंगे। अभी देखिए फ़िलहाल हम चल रहे हैं और इस किले की तमाम दीवारों से गुज़र रहे हैं। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी दोस्तों। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये भी प्रवेश द्वार है, लेकिन थोड़ा सा टूट सा गया है ऊपर से। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी दूर है दोस्तों। ये तकरीबन 13 किलोमीटर के आसपास पूरा इसका जो एरिया है वो फैला हुआ है। और इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग पैदल पैदल तय करेंगे। अब क्या है ना कि हम गाड़ी से अगर इसमें बैठ जाएं या कोई ऑटो कर लें या कोई गाड़ी बुक कर लें तो उसका क्या है ना, उसमें हो नहीं पाता है, एक निश्चित समय में जाना होता है। दोस्तों, ये देखिए तमाम देवियाँ जो हैं पेड़ों की कटाई छटाई कर रही हैं। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कितनी मेहनत कर रही हैं ये देवियाँ। तो दोस्तों, अब हमने सोचा कि हम लोग पैदल यात्रा करते हैं कि उससे क्या है कि हम लोग इत्मीनान से चीज़ें जाएंगे। ये देखिए जोरला पोल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आराम से जाने का मतलब क्या है, हम एक ही चीज़ को कवर कर पाएंगे दोस्तों। और घूमने का मतलब ही यही होता है। लोग अक्सर गाड़ियों में बैठ जाते हैं और गए और दर्शन करके आ गए, ये हमारा मकसद नहीं होता। हम लोग एक ही चीज़ को इत्मीनान से घूमते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका इतिहास लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ का जो निचोड़ है वो हम अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को देते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम फ़िलहाल वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए ऊपर आपको ये लंगूर नज़र आ रहे होंगे। बहुत आतंक काटा था दोस्तों इन लोगों ने, बीच में अड़ंगा डाल रखा था और हमें निकलने नहीं दे रहे थे। तो हम किस तरह से निकल के आए हैं वो फ़िलहाल हम आपको बता दें कि हम लोग एक ऑटो वाले से हमने कहा भाई साहब हमें थोड़ा सा छोड़ दिए। ये देखिए आपको बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, लंगूर नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई अभी तो फ़िलहाल रास्ते में नहीं नज़र आ रहे हैं, रास्ते से हट गए हैं, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की थी कि इनको हटाया जाए, किस तरह से हटाया जाए। ठीक है, खैर हम अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं जो हमारा समाधीश्वर मंदिर है। तो उसके दर्शन भी कराएंगे और आपको उसका इतिहास भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, समाधीश्वर यानी कि समाधि के स्वामी हिंदू भगवान शिव का एक रूप है।
इस मंदिर को हिंदी में समाधीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें से श्वा शब्द हटा दिया गया है। इसे कभी कभी गलती से समिधेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन कई ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्थापित होता है कि समाधीश्वर, जिसे समाधिशा भी कहा जाता है, मंदिर के देवता का सही नाम है। ये देखिए दोस्तों, एक पट्टी नजर आ रही होगी, समाधीश्वर मंदिर, इस पे ये लिखा है। ये देखिए दोस्तों, तो इस मंदिर का इतिहास इस पे लिखा हुआ है। तो इस पट्टी को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का मुख्य प्रवेश है और यहाँ से देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, एक सिद्धांत समाधीश्वर मंदिर की पहचान ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लिखित त्रिभुवन नारायण या भोज स्वामी मंदिर के रूप में करता है। 1273 ईस्वी के चिरवा शिलालेख के अनुसार मदन, एक अधिकारी जो पदनाम तला रक्ष को धारण करता था, चित्तौड़ में भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर में शिव की पूजा करता था। इस मंदिर को भोज स्वामी जगती के रूप में भी जाना जाता था, जैसा कि 1301 ईस्वी के शिलालेख से प्रमाणित होता था। ये देखिए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिए हैं और ये देखिए मंदिर के अंदर का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मंदिर को आप इत्मीनान से निहारिए दोस्तों। ये देखिए, वहाँ भक्तगण यहाँ पर नजर आ रहे होंगे दोस्तों। वीडियोग्राफी अलावा नहीं है, कैमरे की नजर में ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए, आपको प्रतिमा नजर आ रही होगी भगवान शिव की, त्रिभुवन जी की। ये देखिए दोस्तों, तो हम इनको प्रणाम करते हैं। देखिए, आप इत्मीनान से देखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 1301 ईस्वी के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज को 12वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ गणरत्न महोदधि में त्रिलोका नारायण यानी तीनों लोकों के स्वामी की उपाधि से संदर्भित किया गया है। चूंकि त्रिभुवन और त्रिलोक समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ तीन लोक है। इतिहासकार G.H. ओझा ने यह सिद्धांत दिया कि चित्तौड़ स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। ओझा ने आगे इस मंदिर की पहचान वर्तमान समाधीश्वर मंदिर के रूप में की। सिसोदिया राजघराने के वंशजों के संरक्षण में मेवाड़ के इतिहास पर लिखने वाले विद्वान राम वल्लभ सोमानी ओझा की पहचान पर विवाद करते हैं। 984 ईस्वी यानी 1041 ईस्वी के एक स्तंभ शिलालेख के आधार पर सोमानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाधीश्वर मंदिर भोज से भी पुराना है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। सोमानी का मानना है कि ऐतिहासिक अभिलेखों में वर्णित त्रिभुवन नारायण मंदिर एक अलग मंदिर था, जिसे संभवतः 1303 ईस्वी में खिलजी द्वारा चित्तौड़ विजय के दौरान नष्ट कर दिया गया था। कला इतिहासकार आर नाथ सोमानी के सिद्धांत का खंडन करते हैं और बताते हैं कि कथित 984 ईस्वी का स्तंभ शिलालेख सोमानी के अलावा किसी भी विद्वान के पास उपलब्ध नहीं है, जिनके शोध में कई त्रुटियां हैं। सोमानी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए मूल शिलालेख या उसका पूरा पाठ उपलब्ध नहीं कराया, जिसे नाथ एक तुच्छ बहाना बताकर खारिज कर देते हैं। नाथ के अनुसार सोमानी का वर्ष निर्धारण गलत हो सकता है। राजस्थान के शिलालेखों पर सोमानी के अन्य लेखों की सत्यता पर इतिहासकार दशरथ शर्मा सहित अन्य विद्वानों ने अक्सर सवाल उठाए हैं। नाथ वेद शर्मन द्वारा रचित दो ऐतिहासिक प्रशस्तियों स्तुति शिलालेखों के आधार पर ओझा की पहचान का समर्थन करते हैं। दोस्तों, चित्तौड़ में 1274 ईस्वी के एक शिलापट्ट शिलालेख में गुहिल राजा
समर सिंह द्वारा गौमुख तीर्थ स्थल क्षेत्र जहां पर मंदिर स्थित है के जीर्णोद्धार का उल्लेख है। इस शिलालेख के एक श्लोक में शिव को समाधीश्वर के रूप में वर्णित किया गया है और एक दूसरे शिलापट का भी उल्लेख है जो अब लुप्त हो चुका है। आबू के अचलेश्वर मंदिर में एक शैव मठ में खोजे गए 1285 ईस्वी के एक पत्थर के शिलालेख से पता चलता है कि चित्तौड़ में वेद शर्मन द्वारा रचित पिछली प्रशस्ति दो प्रसिद्ध मंदिरों से संबंधित थी। एक समाधिशा अर्थात समाधीश्वर जो त्रिभुवन के रूप में प्रसिद्ध था और दूसरा चक्र स्वामी यानी कि विष्णु का एक पहलू। चिरवा शिलालेख के अनुसार मदन इस मंदिर में शिव के सदाशिव रूप की पूजा करते थे। सदाशिव को 5 मुखों और 10 भुजाओं वाला दर्शाया गया है। हालांकि समाधीश्वर मंदिर में शिव की मुख्य मूर्ति के केवल 3 मुख और 6 ही भुजाएं हैं। नाथ इस विसंगति की व्याख्या ये सिद्धांत देकर करते हैं कि मंदिर की मूल मूर्ति खिलजी विजय के द्वारा नष्ट हो गई थी और बाद में 15वीं शताब्दी के राजा मोकल सिम्हा ने इसका जीर्णोद्धार किया था। दोस्तों ये तमाम मूर्तियां आप इस पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी सारी मूर्तियां इस पे बनी हुई हैं। दोस्तों समाधीश्वर मंदिर में खोजे गए 1150 ईस्वी के एक संस्कृत प्रशस्ति शिलालेख में चालुक्य राजा कुमारपाल के मंदिर आगमन का भी उल्लेख है जिसे समाधिशा महेश्वर कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि कुमारपाल ने मंदिर के देवता और उनकी पत्नी अर्थात शिव और पार्वती की पूजा की थी और मंदिर को दान दिया था। दिलचस्प बात यह है इस प्रशस्ति की रचना एक दिगंबर जैन मुनि ने की थी। इसी मंदिर के पास कुमारपाल चालुक्य ने अपना एक शिलालेख भी लिखवाया था जिसमें लिखा था कि उसने शाकंभरी के महाराजा अरुणोराज चौहान को हराया था। दोस्तों मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है जिनमें विग्रहराज चतुर्थ का भी योगदान शामिल है। 1150 ईस्वी के शिलालेख के आधार पर जिसमें चालुक्य राजा कुमारपाल द्वारा मंदिर की यात्रा और दान का उल्लेख है और आरनाथ का मानना है कि कुमारपाल ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था जिससे मंदिर की कला और वास्तुकला पर गुजराती प्रभाव की व्याख्या हो सकती है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ एक ऐसा दुर्ग था जिसे जीतना बड़ा ही मुश्किल था। वैसे तो सारे पहाड़ी किले जीतना मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी किले चारों तरफ से पहाड़ों घने जंगलों आदि से घिरे होते हैं। इसमें छापामार युद्ध बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में किसी दूसरे राज्य का राजा जिसे दुर्ग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो, उसके गुप्त रास्ते, गुप्त द्वार, किले के राजा की रणनीति आदि के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे में किसी दूसरे राज्य का राजा हमला करे तो उसका जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर इस पर अलाउद्दीन खिलजी और अकबर ने भी आक्रमण किया था पर छल कपट का सहारा लेकर वो जीत पाए थे। दोस्तों इस पर राज करने वाले राजा भी कोई मजबूत या शक्तिशाली शासक नहीं थे, कमजोर शासक थे। फिर भी बिना छल कपट के जीत नहीं पाए। दोस्तों इस किले पर निर्णायक रूप से बिना छल कपट का सहारा लिए वीरता पूर्वक सिर्फ विग्रहराज चतुर्थ ही जीत पाए थे। अब कुछ इतिहास जानने वाले लोग बोल सकते हैं कि इस किले को तो विग्रहराज से पहले भी कई राजाओं ने जीता था। तो आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों पहला नाम है बप्पा रावल। जिस समय बप्पा रावल थे उस समय चित्तौड़ कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली किला नहीं था। ये परमाणु के बाद शक्तिशाली बना। मोरी शासक अरबों के आक्रमण से इतने कमजोर हो चुके थे कि बप्पा रावल के लिए उन पर अधिकार करना आसान हो गया और इतिहासकारों का मानना है कि बप्पा रावल पहले मोरी शासक के अधीन एक सामंत थे और उन्होंने अरबों के खिलाफ सफल अभियान चलाकर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि बाद में उन्होंने या तो मोरी शासक को पद से हटा दिया या उनके निसंतान मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठ गए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी बाहरी शासक या दूसरे राज्य के शासक के लिए जीतना मुश्किल है, चित्तौड़ में या चित्तौड़ के आसपास रहने वाले के लिए नहीं, क्योंकि उसे तो राजा की हर रणनीति के बारे में पहले से ही पता होगा।
जो बाहरी होगा वो इन सब चीज़ों से अनजान होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं परमार वंश की। पहली बात तो चित्तौड़ मालवा के पास ही है, तो चित्तौड़ की पृष्ठभूमि से ये अनजान नहीं थे। और दूसरी बात, सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने सीधे चित्तौड़ पर हमला नहीं किया, बल्कि आहड़ को जीता और चित्तौड़ अपने आप उनके कब्जे में आ गया। जबकि परमार शासक महाबली मुंज महाशक्तिशाली थे, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल था। तीसरी बात, उस समय गोहिल वंश के शासक शक्ति कुमार थे, जिनकी सैन्य और राजनीतिक स्थिति मुंज की तुलना में कमजोर थी। परमारों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। रणनीतिक हमला, मुंज ने सीधे चित्तौड़ की राजधानी आहड़ पर हमला किया, जो एक रणनीतिक कदम था। इस हमले से शक्ति कुमार को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी और उन्हें पड़ोसी शासकों से शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, अब हम चालुक्यों की बात कर लें। इन्होंने भी चित्तौड़ पर हमला नहीं किया था, क्योंकि चित्तौड़ जैसे किले को जीतना इनके लिए भी असंभव था। जबकि चालुक्यों में दो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, जयसिंह सिद्धराज नाम उनका, और कुमारपाल। तो जयसिंह ने मालवा पर आक्रमण किया था, वो भी शाकंभरी के महाशक्तिशाली शासक अरुणोराज चौहान की सहायता से। दोनों बड़ी शक्तियों ने मिलकर मालवा को जीता था, ना कि चित्तौड़ पर हमला किया था। मालवा का राजा अधीन हो गया तो चित्तौड़ अपने आप ही चालुक्यों के पास चला गया। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं चौहानों की। विग्रहराज ही ऐसे एकमात्र शासक थे जिन्होंने सामने से युद्ध करके अपनी शक्ति से चित्तौड़ जीता, और इन्होंने सिर्फ चित्तौड़ जैसे पहाड़ी दुर्ग को ही नहीं, ऐसे सैकड़ों दुर्गों को जीता था। तो कोई भी इत्तेफाक नहीं कह सकता, जबकि चित्तौड़ कुमारपाल जैसे महाशक्तिशाली सम्राट के साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे पूरे भारत का कोई भी शासक हरा नहीं सकता था। दोस्तों, कुमारपाल ने बहुत कोशिश किया चित्तौड़ को बचाने की, पर वो बचा नहीं पाया। उसने विग्रहराज का ध्यान भटकाने के लिए विग्रहराज के नागौर राज पर घेराबंदी डाल दी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि विग्रहराज चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिए और वो नागौर की तरफ ही आ रहे हैं, वो अपनी जान बचाकर नागौर छोड़कर गुजरात भाग गया। विग्रहराज ने चित्तौड़ को बिना कारण के नहीं जीता था, अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए जीता था। कुमारपाल ने जब अरुणोराज से युद्ध किया था तो बहुत से राजाओं ने युद्ध में उसका साथ दिया था। उसी में कुमारपाल का एक सामंत सज्जन सिंह भी था, जिसने हाथी पर बैठे अरुणोराज के सीने में एक जहरीला तीर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। और इसी का फायदा उठाकर कुमारपाल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके अधिकांश राज्यों पर कब्जा कर लिया। चारों तरफ के राजाओं से उन्हें अपमानित होना पड़ा था। पहले के राजा अपनी हार को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे। ऐसे कई राजाओं ने इतनी बुरी हार के कारण आत्महत्या तक कर ली थी। दोस्तों, अरुणोराज तनाव का शिकार हो गए थे। उन्हें कमजोर देखकर उन्हीं के बेटे जगदेव ने उन्हें मार दिया। जब विग्रहराज को इसका पता चला तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ ने अपने भाई को हटाया, फिर दुश्मन की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो तारीफ में अभी हमने विग्रहराज के बारे में बात कही है, ये तारीफ के हकदार थे। क्यों थे, इसके बारे में हम वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, इतना ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ बता दें कि हम विग्रहराज चतुर्थ के विषय में हम लोग एक उपन्यास कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि इस वर्ष तक ही आ जाएगा, और बहुत ही महान राजा हैं। इनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया, इतिहास में बताया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बताया गया। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें इनके बारे में पता नहीं चला। ऐसे महान राजा के विषय में ना तो कोई उपन्यास है, ना ही कोई और किताबें लिखी गई हैं, ना ही कोई इन पर फिल्म बनी, ना ही कोई सीरियल बना है। पता नहीं ऐसे क्यों किया जाता है हमारे देश में। ऐसे राजाओं के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है, जबकि इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, इनके बारे में बताया जाना चाहिए। दोस्तों, तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग इनके ऊपर उपन्यास लेकर आ रहे हैं, और अभी कार्य प्रगति पर ही है और कार्य जारी है। तो जब भी ये उपन्यास आप लोगों के बीच में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने महान राजा रहे हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का चित्तौड़गढ़ का दूसरा ब्लॉग समाधीश्वर मंदिर के विषय में।
और इस मंदिर को कब बनवाया गया है, किस किस ने इस किले को जीता, कैसे जीता, किसके बाद कौन आया, ये सब कुछ हमने विस्तार से इसके बारे में बताया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो आपको करना क्या है, इसको लाइक करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि नहीं चित्तौड़गढ़ को इसने जीत लिया, उसने जीत लिया, मतलब विस्तार से इतिहास पता नहीं है, फिर भी कुछ का कुछ ही बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों तक ये बातें पता चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन चित्तौड़गढ़ किले में पहले आ चुका है और जो नहीं आया है, और कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारे ब्लॉग को देखने के बाद कौन कौन जाने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।